विद्यार्थियों आप सबको नमस्कार। फिर से आपकी क्लास में 2019-20 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं हम लोग। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 को बनाया था जो 15 मार्क्स का था। अब पार्ट 2 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन की संख्या 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे और ये पार्ट जो है आपको 12 नंबर देगा। आधे घंटे में आपको 12 मार्क्स मिलेगा। हाफ एन आवर 30 मिनट्स में हम 12 नंबर ले सकते हैं 10 क्लास। अगर इस वीडियो को हम ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। एक बार में समझ में नहीं आता, बार बार वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में है, तो हम उसे क्वेश्चन 1 मानते हैं। मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। मान ज्ञात करो। क्वेश्चन लिखा हुआ है cos 55 अपॉन sin 35 प्लस sin 35 अपॉन cos 55। फाइंड द वैल्यू। अंग्रेजी में लिखे तो फाइंड द वैल्यू। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे जिससे हमें 2 नंबर मिल जाए। चलिए देखते हैं 2 मार्क्स हम कैसे गेन करें। निश्चित रूप से हमें 2 मार्क्स मिलेगा, हम कोशिश करेंगे तो। कैसे मिलेगा ये देखते हैं, ट्राई करते हैं। इसके लिए इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए या इसी प्रकार के क्वेश्चंस के बनाने के लिए हमें ये 6 फार्मूले मालूम होना चाहिए। sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा और cot 90 माइनस। ये फार्मूला है, मैंने जब क्लास लिया था मेरे और भी वीडियोस चैनल में है, जिसे आप देखिए आपको सब समझ में आएगा। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cosec 90 माइनस थीटा sec होता है, sec 90 माइनस cosec होता है और ये tan होता है। ये फार्मूले हैं। ये थीटा है लास्ट वाला। अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन को, cos 55 sin 35, बीच में प्लस साइन है, ये माइनस भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है प्रश्नों में। sin 35 cos 55, इस क्वेश्चंस को बनाने का टेक्निक समझ लीजिए, तरीका WLA विदाउट लर्निंग लर्न, समझकर कैसे बनाएंगे बोलिए। बहुत सिंपल तरीका है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। चलिए एक स्टूडेंट इस तरह से बनाता है इसको, cos, इसको मैंने लिखा 90 में क्या सब्ट्रैक्ट करूं, क्या घटाऊं कि 55 आएगा, 55 आएगा तो 35। ये 35 मैंने नीचे से लिखा डिनोमिनेटर को देखकर, कुछ नहीं किया, और इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए sin 35। फिर यहाँ ये sin 90 लिखिए, क्या माइनस किया जाए कि 35 आ जाए, तो 55, और डिनोमिनेटर को एज इट इज ड्रॉ कर दिया। फिर से सुन लीजिए, हमने केवल न्यूमरेटर को चेंज किया, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं लाया। अब आप यहाँ पर देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन हो जाता है। ये लिखा है cos 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, इसको हम क्या लिख देंगे sin 35, नीचे ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ ये sin 90 माइनस थीटा देखिए क्या होता है, cos थीटा होता है, फार्मूला है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा का मतलब है सेकंड 55। अब cos 55, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप। सिमिलर टर्म 1, सिमिलर एक जैसे 1, 1 प्लस 1 क्या है, 2 इज आंसर। एक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को ऐसा बनाया तो भी उसको 2 नंबर मिलेगा। अब एक स्टूडेंट ऐसा नहीं बनाना चाहता, उसको और कुछ तरीके से बनाना है। क्या ये समझ में आया? हमने 55 को 90 में क्या माइनस करें कि 55 आएगा, जो नीचे 35 लिखा हुआ है उसी को लिख दिया। डिनोमिनेटर वैसे ही लिखा, यहाँ पे sin 35 को लिख दिया, sin 90 में क्या माइनस करें कि 35 आएगा तो 55 लिख दिया और यहाँ से फार्मूला लगा दिया।
अब इसी क्वेश्चंस को बदलते हैं, दूसरा स्टूडेंट कैसे बनाता है देखते हैं। ये तो एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका देखिए। एक स्टूडेंट ने cos 55 ऐसे लिख दिया और इसको लिख दिया sin 90 में क्या माइनस करेंगे 35 आएगा, और उसने क्या किया इसको बदल दिया, इसको अच्छा लगा आगे पीछे बदलने में, 35 लाना है तो 55 माइनस करेंगे। अब cos 55 वैसे ही लिखिए, sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला cos होता है, ये cos 55 लिख दिया आपने, sin 90 माइनस थीटा cos होता है और ये भी cos 55। ये दोनों एक जैसा होने से ये भी रिजल्ट 2 आ गया, ये भी राइट है। अब एक स्टूडेंट ने और कुछ दिमाग लगाया, देखिए इसी क्वेश्चन को एक स्टूडेंट ने ऐसा बनाया, ये यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, sin 35 लिखा हुआ है। एक स्टूडेंट ने ऐसा बनाया cos 55 ऐसे ही लिखा और sin 90 माइनस 55 प्लस sin 35 cos 90 माइनस 35। देखो 90 में 35 करोगे तो 55 आएगा, 90 में 55 करोगे तो 35 आएगा। चलो अब क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, sin 90 माइनस थीटा पहला वाला फार्मूला cos 55 हो गया, sin 35 हो गया और ये cos 90 माइनस थीटा sin होता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं रिजल्ट क्या है। तो इस तरह से आप एक पार्ट में एक को बदलेंगे, चाहे न्यूमरेटर को बदलें चाहे डिनोमिनेटर को, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर से एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था 2 मार्क्स वाला, मैं उम्मीद करता हूं ये हम सबको समझ में आ गया होगा। तो 2 मार्क्स आपने गेन कर लिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 2 मार्क्स वाले पार्ट 2 का सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, यदि 3 धन x अनुपात 5 धन x अनुपात 8 धन x, तो x का मान ज्ञात करो, मान निकालो, ये प्रश्न है। इफ 3 plus x is to 5 plus x is to 8 plus x, then find value of x, then find value of x, x की वैल्यू निकालना है। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शनल, सतत अनुपात। यानी इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड कर देंगे। क्या होगा भैया बताओ, 3 plus x divided by 5 plus x equal to 5 plus x divided by 8 plus x। एकदम सिंपल, बस फर्स्ट अपॉन सेकंड, ये फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड, हमने कुछ नहीं किया। अब बस मैथमेटिक्स का रूल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा, चाहे इधर से गुणा करो चाहे इधर से, तो मैं इधर से ले लेता हूँ, 3 plus x 8 plus x 5 plus x 5 plus x। अब ब्रैकेट ओपन करना है आपको, सिंपल ब्रैकेट ओपन करना है। कैसे करेंगे, ये 3 लिख दीजिए, ये पूरा ब्रैकेट ड्रॉ कर दो, x लिख दीजिए, 8 plus x लिख दीजिए, इक्वल टू लगा दीजिए, 5 लिख दीजिए, 5 plus x, x लिख दीजिए, 5 plus x। अब सॉल्व करना है, चलिए x 3 और 8 का मल्टीप्लाई 24, ये 3x, ये 8x, x का x से x स्क्वायर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट है तो स्पष्ट पूछ ले। 25 5x 5x x स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड में x स्क्वायर है, राइट हैंड में x स्क्वायर है, दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए, लेफ्ट और राइट में नंबर एक जैसे होने से एलिमिनेट हो जाता है। अब
24 8 और 3 11x, 25 10x। अब यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हिंदी में बोलते हैं पक्षांतर। मुझे दोनों मीडियम के स्टूडेंट से को समझाना है। तो ये 11x माइनस 10x, 10 को शिफ्ट किया और इधर 25 माइनस 24, 11 में 10 निकाल देंगे तो x, 25 में से 24 निकाल देंगे तो 1, तो x की वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ पे कोई भी नंबर दिया जाए 1 + x, 2 + x, 3 + x, प्रोसेस वही होगा, कैलकुलेशन आपको ध्यान में लाना है। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 मार्क्स वाले थर्ड क्वेश्चन, इसको मिटाएंगे। वर्ग समीकरण या बहुपद से रिलेटेड है, वर्ग समीकरण से रिलेटेड है, बहुपद से रिलेटेड है। क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x + 2 = 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, ये प्रश्न थर्ड क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स। इंग्लिश में कहें तो फाइंड सम एंड प्रोडक्ट, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट of the roots of 3x² माइनस 5x + 2। कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूरे 2 में 2 मार्क्स हम ले सकते हैं, बहुत स्पीड से ले सकते हैं। कैसे, सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, वर्ग समीकरण, मूल रूप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। इससे गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। क्या आप मुझे ए बी सी की वैल्यू बता सकते हैं? यहां पर आराम से बता सकते हैं। 3, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 2। अब मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ जीरो। तो यहां मान रख देते हैं, b की वैल्यू देखिए -5 है, ये माइनस फार्मूला का, ये -5, a की वैल्यू 3 है, तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल। एक आंसर मिल गया। अच्छे से देखिए, दिए गए प्रश्न को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किए, एबीसी की वैल्यू लिख दी, मूलों का योगफल का सूत्र लगाया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, समझ में आ रहा है हम सबको, हमने फॉर्मूला लगा दिया, क्लियर है। अब मूलों का गुणनफल, ये पहला हो गया, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहां मान रखिए c की वैल्यू कितना है 2, a की वैल्यू 3, तो ये आंसर हो गया, अल्फा बीटा इक्वल टू 2/2। 2 नंबर आपको मिल गए, 1 मार्क्स यहां, 1 मार्क्स। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? फिर से देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, इसके बदले नंबर बदल के सीधे कंपेयर करोगे, एबीसी निकालोगे, छोटे छोटे फार्मूले हैं,
सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सी बाई। दोनों का डिनोमिनेटर फार्मूला में सेम है, देख लीजिए, नीचे ए आ रहा है, पहले में माइनस बी, दूसरे में सी। उसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, बी यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी डन आपका तीसरा। मैं उम्मीद करता हूं समझ में हमें आ रहा है। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इसे मिटा दें, बिल्कुल। दो चार क्वेश्चन आप बनाइए बुक से, ये वीडियो को चालू रखिए, देखिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। अभी जो चैलेंजेस हैं हम सबके सामने, उसके लिए वीडियो बहुत काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए, मीन, औसत, स्टैटिस्टिक्स। अंग्रेजी में बोले तो फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन है हमारा, जरा फोकस करें क्वेश्चंस पे। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन पेपर का 2019-20, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ये जितनी भी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्राकृतिक संख्या देख लीजिए। प्रथम 10, 1 से लेकर 10, इनका औसत, तो सबको क्या करेंगे आप, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 प्लस और डिवाइड बाय 10। अब इसको ऐड कर लीजिए, कैसे ऐड करेंगे, ऐड करके आप देखेंगे तो कैसे होगा। इसके लिए भी एक फार्मूला ऐड करने का, SN = AP में आप पढ़ेंगे अर्थमेटिक, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। N 10 है, A 1 है, L 10 है, तो ये कितना हुआ 2, 10/2 5, 11, ये 55 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। ये फार्मूला है समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल निकालने का सूत्र है, n/2 a + l। आप पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं, मेरे वीडियोस में सब क्लियर है। और आपको इस फार्मूले से प्लस नहीं करना है, मत करिए, आप सिंपल जोड़िए। चलिए जोड़ते हैं, 0 9 8 17 3 20 4 24 6 30 5 35 4 39 1 40 2 42 2 44 1 45, फिर 45 का 5 कैरी 4 और 1 5 अपॉन 10, एक डेसिमल लग जाएगा, 5.5 इज एवरेज, औसत। ये उत्तर है। इनको जोड़ना है भाई, गिवन नंबर को प्लस करना है, और जितने नंबर है 10 है तो 10 से डिवाइड कर दिए। अब यही क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर आ सकता है इस साल, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग निकालो। तो सम संख्या आप क्या ले लेंगे, ये ऐसा ले लेंगे। विषम संख्या बोले तो क्या ले लेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इसको ऐड कर देंगे 10 से, ऐड करके 10 से डिवाइडेड। तो नेचर ऑफ क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, मेथड क्लियर है। तो आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, सम विषम सब मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन मिटा के आगे बढ़ते हैं, 2 मार्क्स वाले आखिरी क्वेश्चन, शायद लास्ट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिया है, 5 मतलब
वीडियो में हमने एक जगह कुछ गलत बोल दिया है, उसके करेक्शन कर लेंगे। 2 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। शुरू में जो हमने 6 क्वेश्चन लिखा वो 5 है। दरअसल क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा है तो हमने उसको 6 काउंट कर लिया है, जबकि टोटल क्वेश्चन 5 है। तो ये पार्ट हमको 10 मार्क्स दे रहा है। ओके, 10 मार्क्स। तो लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ का। ये है बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। ये प्रश्न है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,5 फ्रॉम ओरिजिन। ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। अगर हम सीरियल की बात करें, प्रश्न पत्र में 6वां क्वेश्चन। मैंने 2 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन कहा था, वो गलत है। 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं, यानी 10 नंबर ये सेक्शन है, उसे आप करेक्ट कर लेंगे। अब बिंदु 2,5 की मूल बिंदु, अब मूल बिंदु का निर्देशांक आपको पता होना चाहिए। अभी भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, मूल बिंदु को 0,0 बोलते हैं। अब आपको मैं बता दूं, यदि एक बिंदु x1 y1 हो और दूसरा x2 y2 हो, तो दूरी निकालने का समीकरण ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस। लेकिन अगर एक बिंदु 0,0 है और एक, ये तो हुआ इसका, और यदि एक बिंदु x1 y1 हो और दूसरा 0,0 हो, तो सीधा ये फार्मूला हो जाता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। यदि ये x, y है और 0,0 है, तो ये फार्मूला हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओरिजिन से दी गई बिंदु की दूरी निकालने का सीधा सीधा फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर। इसको x ले लो, इसको y ले लो, तो हम सीधा इससे बनाना चाहें तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 4 प्लस 25, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, दोनों को ऐड कर दो, रूट 29 इज द आंसर। बट मान लो कुछ विद्यार्थी फॉर्मूला भूल गए, ये फॉर्मूला याद है उसको डिस्टेंस, तो हम इससे भी बनाएंगे तो वही आएगा। कैसे, देखिए x1 y1 2,5 ले लिए और इसको 0,0 ले, चाहो तो इसको 0,0 ले सकते हो, इसको x25 यहां रखते हैं। 0 माइनस 2, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x2 0 है, x1 2 है, होल स्क्वायर, y2 0 है, ये 5 है, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, रूट 29। अब डिस्टेंस आपको दे दिया जाए बिंदु 2,5 का 2,4 से दूरी, बिंदु 2,5 का 1,1 से दूरी, बिंदु 9,2 का 8,5 से डिस्टेंस, ये फॉर्मूला। अगर मूल बिंदु दिया है तो डायरेक्ट आप रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगा सकते हैं। तो क्या ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है? क्या मैं उम्मीद करूं। अब प्रश्न उठता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमें कौन कौन से चैप्टर से आए, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है, ताकि पढ़ते समय उन चैप्टर्स के छोटे क्वेश्चंस को विशेष महत्व दें। तो मैं नाम गिना देता हूं, 2 मार्क्स वाले कहां कहां से क्वेश्चन आए हैं। एक तो आया अनुपात से, अनुपात रेशियो, यहां से एक क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स का, मास एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आया है आपका ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति
ट्रिगोनोमेट्री। एक क्वेश्चन आया है बहुपद से, बहुपद पॉलिनोमियल, 2 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आया है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। और एक क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो ये देख रहे हैं 10 नंबर। मैंने पहले 6 क्वेश्चन कर दिया था क्योंकि सीरियल नंबर मैंने 6 देखा, बट पहला क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूडेड था। एनीवे उसमें कोई ज्यादा आपको टेंस नहीं होना है। तो हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया, 10 मार्क्स आपकी मुट्ठी। तो आज का 2 पार्ट, पहला पार्ट 15, सेकंड पार्ट 10, यानी इन्हीं 2 पार्ट्स में भी यदि हम फोकस करें तो पूरे 25 नंबर। बाकी 4 पार्ट और आपको बताएंगे, आपके सामने वीडियो आते जाएंगे, आप उन्हें देखिए, समझिए और पूरे राज्य के विद्यार्थियों को शेयर करें ताकि सब विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, आप सबको नमस्कार।